अदा कर लिया लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ मामलात बड़े पक्के हैं। मैं सुबह से गुजारिश कर रहा हूँ कि चलो ज़रा जल्दी मेरा बयान हो जाए, तो मैं बीमार हूँ, घर चला जाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कस्में पक्की खाई हुई हैं दोस्तों ने। मैं थक गया बुरी तरह से और बड़ी देर से, यानी मुझे बता दिया जाता कि आपको 10:15 लगाना है, तो मैं कोई घंटा लेट जाता कहीं ताकि मेरी कमर सीधी हो जाती। लेकिन वो हमारे दोस्तों का जो मिजाज है ना, आप आ जाएं तो आप आ जाएं। इसलिए मैं अब कई दफ़ा बच्चों से कहता हूँ कि हम जलसों के साथ चल नहीं सकते, तो हमें सजदा साफ करके वापस हो जाना चाहिए। वही ठीक है, अपने घर में ही कुछ थोड़ा बहुत जो हमसे मुमकिन हो सके, मुश्किल में आ जाते हैं। देखिए हम आ गए अपने वक्त पे, तो चलें, अगर हमारे साथ इस तरह की शफकत हो जाया करे तो हम चलें, आगे भी बढ़ जाया करेंगे। बहरहाल अब चूंकि जो होना था वो तो हो चुका, अल्लाह रसूल की बात तो होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस मेरी तमाम आप बड़ी मेहनत करते हैं, जलसे सजाते हैं, मेरी गुजारिश ये है कि जो वादे हम करते हैं हमें उन पर कायम रहना चाहिए। लेट तो मुझे होना चाहिए था ना, जिस बंदे ने 3.5 घंटे का सफ़र करके आना था, लेकिन वो टाइम पे है। और फिर ये कि आप बता दें कि भाई आपको 10:30 ही लगाना है, ताकि हम घंटा कहीं लेट जाएं। चाय का बड़ा शौकीन हूँ मैं, तो मैं जिन दोस्तों के यहाँ बैठा था उन्होंने बड़ी गुजारिश की कि चाय पी लें, तो मैंने कहा नहीं यार, वहाँ टाइम दिया हुआ है, आप चाय रहने दें, जलसे पे वक्त पे पहुँचना है। अल्लाह ताला तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, अल्लाह बरक। मैं एक वकील का मजमून पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि मैं अल्लामा काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीछे बड़ी पाबंदी से दरस सुनता था, और वो जब मैं जाता था सुबह कचहरी तो मुझे वो उनका दर्स फ़ायदा देता था अदालत में। लेकिन वो कहता है अब मैं नहीं जलसों पे जाता, इसलिए कि मौलवी आता है 1 बजे और मैंने सवेरे जाना होता है 7 बजे कचहरी, मैंने को फजर पढ़ के सोना तो है नहीं, तो कहते इसलिए मैं अब ना जा पाता हूँ ना सुन सकता हूँ। हमने ये किया है कि हमने ऐसे तबका जिन्होंने सुबह जल्दी ड्यूटी पे जाना था उन्हें हमने पाबंद कर दिया है कि तुमने जलसों में नहीं आना, पाबंदी है। इसलिए कि मेरी तरह के खतीब नकीब ये तो सारे सोते हैं, सवेरे देर से उठते हैं, तो जिसने सुबह वक्त पे जाना है वो बेचारा नहीं आ पाता। बाहर कैफ अल्लाह ताला तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अब मैं ज़्यादा बात करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। फरमाया महबूब, हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाया है, खुशखबरी देने वाला बनाया है और डर सुनाने वाला बनाया है। आप शाहिद भी हैं, मुबश्शिर भी हैं और नज़ीर भी हैं। लेकिन इन सारी शानों के साथ महबूब पता करेंगे क्या? वदाइयन इलल्लाह, हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाया। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और आप चमकते हुए आफताब हैं, किस बरकत से? अल्लाह के दिए हुए इज़्न की बरकत से। तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, और हुजूर क्या है? दाइये इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाले। हमारे यहाँ ना अब ये हुआ है, पाकिस्तान है एक जमहूरी मुल्क, तो जो जमहूरी मुल्क होते हैं उनके अंदर हर बंदे को बोलने की इजाजत होती है, और कोई क्राइटेरिया नहीं किसी भी मनसब का कि इस मनसब पे बैठ के कौन बोल सकता है तो कौन नहीं बोल सकता, और फलां जगह कौन, हर बंदे को। और अब तो खैर सोशल मीडिया है, अब तो हर बंदा जो बातें दिल में होती थी वो वहाँ ले आता है, और जो नहीं लाने वाली वो भी ले आता है। तो हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोगों ने माज़अल्लाह तौहीद बारी ताला के खिलाफ भी एक खामोश तहरीक शुरू कर दी। आपने कुछ अरसा पहले सुना होगा, हमारे एक वजीर आजम साहब ने कहा था कि जो जिसको भी पुकारता है ना, वो किसी न किसी रंग में अल्लाह को ही पुकारता है। इसी तरह की कुछ बातें हमारे मलंग करते हैं, सारे रूपोदे ही नहीं सुनते हैं ना आप, हाँ ना तो करो ना, नाराज हो तो मेहरबानी मैं छेती टूट जाना जी। आप गौर करें क्या अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। इधर देखें, मलंग करते हैं ना इस तरह की बातें, सारे रूप ओदे ही नहीं, ये रंग माज़अल्लाह, इस तरह की बात। इसी तरह कुछ अदीब, कुछ शायर, सारे नहीं कुछ समझदार लोग भी ढेरों हैं अल्लाह के फजल से, कुरान और सुन्नत को जानने वाले। तो ये शुअरा, ये अदीब, ये नुकबा, ये कुछ जाहिल किस्म के सूफिया,
इन्होंने एक नई कहानी छेड़ दिया है कि सारे रूप उसी के हैं, वो सारे जी जो जिसको पुकारता है उसी को पुकारता है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर सारे रूप उसी के थे और जो जिसको पुकारता था वो अल्लाह को ही पुकारता था, तो फिर नबी पाक बुतों के खिलाफ जिहाद क्यों करते रहे? इसका क्या माना हुआ? आपने सारी सरकार की उस मेहनत मुबारका का क्या किया कि हर मकाम पे हुजूर ने फरमाया ला इलाहा। झगड़ा क्या था भला कि बुत पुकारने वाला अल्लाह को पुकारता नहीं, अल्लाह अल्लाह है। और किस तरह है? कुल हुवल्लाहु अहद, तुम कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह और अल्लाह समद है, बेनियाद है, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी का बाप है न किसी का, ना वो जना गया ना उसे किसी ने जना, और वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, इसका माना यह है कि उस जैसा दूसरा है ही कोई नहीं, उस तरह का दूसरा न। अब देख लें कि तेजी के साथ वो लोग आए। वो देखें जी, हमारे मुल्क में एक ऐसा कालम निगार भी है जिसके कालम बड़े देखे जाते हैं, जिसका प्रोग्राम बड़ा सुना जाता है। उसने कहा था रियासतों का मजहब नहीं होना चाहिए, मजहब कौमों का होता है, मुल्कों का मजहब नहीं होता, जो जिस तरह चाहे वो जिए। अजीब बात करते हो साहब, जो जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी गुजारे। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बुतों के खिलाफ जिहाद फरमाया और तौहीद बारे ताला के ताल्लुक से हुजूर ने जो पैगाम दिया, सुना मेरे भाइयों, आपको गुस्सा आना चाहिए, आपके चेहरे पे बाल आने चाहिए जब कोई बंदा ये बात करता है कि नहीं सजदा कहीं और भी हो सकता है। आपके चेहरे पर जलाल आना चाहिए। दलील क्या है? सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर को कितना भी सताता था तो नाराज नहीं होते थे, लेकिन अगर कोई अल्लाह की हदें तोड़ता तो मेरे नबी के चेहरे पर जलाल आ जाता था। मेहनत के साथ हुजूर ने तौहीद लोगों के दिलों में उतारी, मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेके मेरे नबी पाक मंडियों में गए। हुजूर ने दरवाजों पे दस्तक दे दे के लोगों को कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक। इतनी बड़ी आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने सजदा ताजीमी के बारे में पूछा, सजदा इबादत के बारे में नहीं, शिर्क सजदा ताजीमी है, सजदा इबादत है, सजदा ताजीमी शिर्क वो हराम है। किसी ने पूछा कि अल्लाह के अलावा किसी ने ताजीमन सजदा किया, किसी को माबूद समझ के नहीं। पुरानी उम्मतों में ताजीम के लिए किसी को सजदा करना जायज था। आप पढ़े ना सूरह यूसुफ, इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबम वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन, कि मैंने देखा है कि मेरे लिए सूरज सितारे और ये सजदा कर रहे हैं सारे। पुरानी उम्मतों में सजदा ताजीमी जायज था। आला हज़रत से किसी ने पूछा कि अब कोई सिर्फ ताजीम के लिए सजदा करे, तो आप फरमाने लगे सजदा ताजीम हराम है, हराम है, हराम है। और चौथा जुमला फरमाने लगे अशद हराम है, हराम है, हराम है। और बोल के बताइए, आपको उस मलंग पे गुस्सा क्यों नहीं आता जो किसी दरबार पे सजदा कर रहा है? शदीद गुस्सा आना चाहिए, शदीद, चेहरे पे बाल आए, बॉडी लैंग्वेज बताए कि हमें अच्छा नहीं लग रहा। सजदा सिर्फ अल्लाह। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तौहीद बारी ताला का प्रचार किया, तौहीद की दावत दी। शाने नबी पाक अपनी दिखाते थे, मौजज़े हुजूर अपने दिखाते थे। चांद हुजूर नहीं तोड़ा, डूबे हुए सूरज को नबी पाक नहीं मोड़ा। लेकिन जब किसी ने पूछा ये सारा कुछ क्या है, तो महबूब फरमाने लगे जो उस रब की शान है जिसने मुझे रसूल बना के भेजा है। हुजूर ने तौहीद बारी ताला के दर्स दिए। तौहीद बारी ताला, तौहीद का अकीदा तो आपको मजबूत कर देगा, ये तो आपको तगड़ा कर देगा। देखिए ना, जिसने एक अल्लाह को माना वो तो वैसे जगह जगह जाने से बच गया। जिसने एक अल्लाह को माना, मेरे पास एक ही सजदा था, ना यहां किया ना वहां किया था, ये एक तो दो जगह हो ही नहीं सकता था। दूसरी बात यह कि उसने मान लिया कि मेरा अल्लाह ही बाइख्तियार है, वो अपने नबियों वलियों को इख्तियार देता है, लेकिन अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ हो सकता। फिर वो समझ गया कि मुझे भरोसा भी अपने अल्लाह पे करना है। फिर वो समझ गया कि